Morning, students. How are you all? Hope you all are safe and staying home with full of safety. Now today I am going to teach you the basic concepts of geometry. The first concept of geometry is point. What is a point? A point determines a location. Like अगर मुझे एक पेज पे बताना है कोई चीज़ कहाँ है तो मैं उसे एक डॉट से बताऊंगी. लाइक दिस. यहाँ मैंने बताया दिस इज ए पॉइंट. दिस इज पॉइंट ए. पॉइंट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. सेकेंड वी हैव द पॉइंट कंसेप्ट लाइन सेगमेंट. व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट के लिए मैं एक छोटी सी आपको एक्टिविटी दिखाना चाहती हूँ. ये देखो बेटा, मेरे पास एक पेज है. जब मैं इसको फोल्ड करके एक बीच में से अच्छी तरह से दबा देती हूँ तो मेरे पास एक क्रीज बन जाती है. क्रीज बन रही है ना यहाँ पे. आप सबको एक क्रीज दिख रही है और हमें पता लग रहा है कि ये क्रीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, और ख़त्म कहाँ हो रही है, यहाँ पे. हम इसको दो पॉइंट्स का नाम दे देंगे ए एंड बी. तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट. सो व्हाट वी लर्न, a line segment has two end points. This we have two end points now, A and B. Second, it has definite length which can be measured. कि हम line segment को हमेशा measure कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं वो कितनी लंबी है, कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है. जैसे यहाँ मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ करी है ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट. क्लियर है सबको? व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड हैव डेफिनेट लेंथ विच कैन बी मेजर. थर्ड कंसेप्ट वी हैव लाइन. अब लाइन क्या है? जब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर हम इसको बी को आगे बढ़ा दें और एक एरो से डिनोट कर दें, इसी तरह से ए को और बढ़ा दें और एरो से डिनोट कर दें, तो इट रिप्रेजेंट अ लाइन. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस. यानी कि लाइन क्या है? ऐसी एक एंडलेस स्ट्रेट पाथ है, यानी कि सीधा रास्ता है जो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी. अब इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? नंबर वन, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता कि ये कहाँ ख़त्म होगा. सेकेंड इज वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन. क्या है? हम इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों तरफ बढ़ रहा है, ये कहीं ख़त्म नहीं होती, एंडलेसली है. तो ये क्या है? इसको हम मेजर नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव रे. अब रे के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है एक्स वाई. हम वाई की तरफ इसको आगे और बढ़ा देते हैं, बट एक्स के लिए हमारे पास एक पॉइंट हम एक्स को रखते हैं, सिर्फ वाई के डायरेक्शन में बढ़ाते हैं. तो ये हमारे पास क्या बनती है? रे. क्या है रे? अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट. अब हमें दिख रहा है कि इसका एंड पॉइंट क्या है? एक्स. या अगर हम ए बी में देखें तो व्हाट इज़ द एंड पॉइंट? ए. वी कांट मेजर द लेंथ ऑफ रे. कि हम रे की लेंथ को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये एंडलेसली है, ये एक तरफ बढ़ती जाती है. अ रे एक्सटेंड एंडलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो हैंड. अब अगर मैं एग्जाम्पल्स में जाऊँ तो इसके लिए मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ. अगर हम बात करें पॉइंट, तो अगर हम मैप में किसी स्टेट को बताते हैं, किसी रीजन को बताते हैं, तो किससे बताते हैं? पॉइंट से. और अगर हम बात करें लाइंस की तो हमें पता है लाइन क्या है? एंडलेसली है. अब अगर हम अपने आसपास देखें तो क्या एंडलेसली है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? जीटी रोड. अब जीटी रोड हमें पता है ना कि कहीं कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है.
ये बढ़ रही है, आगे भी बढ़ रही है और पीछे भी बढ़ रही है। दिस इज लाइन। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? एक लाइन का कुछ पार्ट जिसके कि दो एंड पॉइंट्स हैं। अगर मैं जीटी रोड में 2 पॉइंट देखूं तो पहला पॉइंट अगर मैं डिसाइड करूं कि मैं नाभा से चली और पटियाला गई तो मुझे अपना स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है, तो ये क्या है? मेरा लाइन सेगमेंट। एंड लास्ट वन इज रे। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है रे, तो रे क्या है? सन रेज। अब सन रेज कैसे मैंने एग्जांपल दी है, अब हमें पता है कि रेज कहाँ से आ रही हैं? सन में से। कहाँ से आ रही हैं? सन में से। और उसकी रेज जा कहाँ तक रही हैं? उसका कोई एंड नहीं है, वो आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। तो व्हाट वी हैव द एग्जांपल्स पॉइंट के लिए, जब हम कहीं पे भी एक डॉट से जगह को बताते हैं वो क्या होता है? पॉइंट। लाइन क्या है? जो दोनों तरफ बढ़ती रहती है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब इसको हमने याद रखना है हमेशा, पॉइंट जो है वो एक डॉट से बताया जाता है और लाइन दो एरो जब एक लाइन पे लगे हों तो वो क्या है? दिस इज एक्सटेंडेड इन बोथ साइड, कि ये दोनों साइड बढ़ रहा है तो ये क्या है? लाइन। और जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता हो, यानी कि 2 एंड पॉइंट्स हमारे पास हों, तो वो क्या है? लाइन सेगमेंट। और रे, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो पर एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो, यानी कि एक साइड पे डॉट और एक साइड पे एरो, तो दैट इज रे। वी आर लर्निंग ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट, कि अब हम लाइन सेगमेंट को कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमने एक स्केल लेना है, 15 सेंटीमीटर का हमने स्केल लिया। अब हमें कहा गया है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? प्लेस अ रूलर ऑन पेज विद योर शार्प पेंसिल रेडी। अब हमने एक पेंसिल लेनी है, मैं यहाँ पे आप पेन से कर रही हूँ, आप लोगों ने जो ड्रॉ है वो पेंसिल से करनी है। फर्स्ट मार्क द फर्स्ट पॉइंट ए अगेंस्ट द जीरो ऑफ द रूलर, कि यहाँ पे रूलर में जहाँ ज़ीरो है यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे देना और उसको नेम दे देना है ए, और अपने रूलर का ज़ीरो वाला पॉइंट वहाँ रख देना। अब हमें 5.7 ड्रॉ करने के लिए कहा गया, तो हम क्या करेंगे? मार्क द सेकेंड पॉइंट बी अगेंस्ट द मार्क रिप्रेजेंटिंग 5 बिग डिविजन्स। ये हमारे पास बिग डिवीजन है 1 2 3 4 5 एंड 7 सब डिविजन्स। यहाँ आपके पास जो लाइंस है इसमें हमने 7 लाइंस काउंट कर लेनी है। वेयर वी हैव, हेयर वी हैव, एंड नेम इट एज बी। इस दूसरे पॉइंट को हमने क्या नाम दे देना है? बी। अब ज्वाइन ए एंड बी, हमने क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है ए एंड बी। दिस इज द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीबॉडी? एक और ड्रॉ करने वाले हैं। लेट हमने एक और ड्रॉ करनी है सी डी ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट लगाना है सी पॉइंट के ऊपर स्केल का ज़ीरो वाला लाइन रखनी है। और क्योंकि हमें 4.5 का गया है तो हम पहले 4 बिग डिविजन्स यानी कि 4 नंबर तक काउंट करेंगे, देन 5 स्मॉल सब डिविजन्स जो अंदर है छोटी वाली लाइन, उसमें 5 लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और मार्क द सेकेंड पॉइंट एज डी। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? डी, क्योंकि हमने लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ करनी है वो क्या है? सी डी। तो अब ज्वाइन करेंगे सी डी को, विच हैव द लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। होप एवरीवन हैव क्लियर दिस। सबको समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को इसके बाद एक वर्कशीट सेंड कर रही हूँ जो सब बच्चों ने अपनी अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करनी है एंड मुझे व्हाट्सएप पर ही भेजनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।